25 सीटें हो गई, एक आरजेडी के पास और एक एनसीपी के पास। ये सब मिलाकर 27 सीटें बनती हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में रही 2019 के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि कांग्रेस बीजेपी के पास 13 सीटें थी और एक सीट झारखंड विकास मोर्चा जो है उसका, जो अब ऑलरेडी जिसका विलय हो चुका है कांग्रेस बीजेपी में, और ये पार्टी है बाबूलाल मरांडी की। तो उधर 14 सीटें और इधर 27 सीटें। ये आंकड़े भी अगर रह जाते हैं तो यहां पर लीड करते हुए दिखाई देता है इंडिया गठबंधन इन 43 सीटों पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, आनंद कुमार जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधे झारखंड से। आनंद जी के पास जल्दी से आता हूं और फिर राहुल लाल जी के पास आता हूं। आनंद जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा बिल्कुल समय पे आप जुड़े हैं, सीधा आपके पास ही जरा समझना चाहता हूं क्या कुछ रहा आज का ये चुनाव का, और इसमें लोगों का तो एक दिखाई दे रहा है कि मतदाता निकले हैं और उनमें एक रुझान दिखाई दे रहा है मतदान का, लेकिन किधर ये जाता हुआ दिखाई देता है, क्या है? देखिए, पिछले चुनाव से तुलना के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल है जरूर इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जिन सीटों पर इतनी बार भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिली थी वहां कांटे की टक्कर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहता हूं जरा आवाज आपकी क्लियर करें और फिर जुड़ता हूं। नहीं, थोड़ा इको हो रही है आवाज, में करवाता हूं अपने यहां से ठीक करवाता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। राहुल लाल जी, तब तक मैं आपके पास आता हूं। राहुल लाल जी, आप भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं झारखंड को और महाराष्ट्र पे भी आएंगे जहां से भी आप लौट के आए हैं, और काफी आपने एक्सटेंसिवली आप घूमे हैं, और कल से हम लोग खुद पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का भी सूरत हाल ग्राउंड जीरो से हम देंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे दोस्तों, और पूरा महाराष्ट्र आप तक हम रखेंगे। लेकिन इधर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है राहुल लाल जी? इन 43 सीटों में आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन आज का क्या कुछ है? आज जब ऑलरेडी 65% से ज्यादा मतदान। राजीव जी, जो तमाम वहां के जो अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे चुनाव हो रहा है, पत्रकार मित्रों से जो मैंने वहां पे बातचीत की है, तो झारखंड की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह में से झारखंड में अपने आप को सबसे सुरक्षित मान रही थी, और इसके लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही दोषी है जो उन्होंने तमाम मुद्दे चलाए वहां पे। क्योंकि देखिए, जो 43 सीटें हैं उन 43 सीटों में 20 सीटें हैं एसटी वाले, सुरक्षित सीटें हैं उसमें, और उन 20 सीटों पे सबसे महत्वपूर्ण चीज तो देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब स्थिति है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 5 की 5 जो सुरक्षित सीटें थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी वो 5 सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था। यहां पे भारतीय जनता पार्टी कोल्हान की जो 14 विधानसभा सीटें हैं वो भी शामिल है इसमें, जहां पे चंपई सोरेन को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में तो कर लिया, लेकिन उसके अतिरिक्त तो भारतीय जनता पार्टी को जोड़ नहीं सकी और चंपई सोरेन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उल्टे वहां के कई दूसरे जो बड़े नेता थे कोल्हान क्षेत्र में, जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो लोग जेएमएम की तरफ आए हैं, और जो जेएमएम में जो घटनाएं घटी हैं जिसके तरफ हेमंत जी इशारा कर रहे थे, मैं थोड़ा उसी तरफ आगे बढ़ूंगा कि 2 घटना मैं टर्निंग पॉइंट मान रहा हूं। एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस चेहरे के साथ वो बाहर आए, एक तो वो उस चेहरे के 2 स्वरूप निकले हैं सीधे सीधे, जिसका चुनाव में सीधा प्रभाव पड़ा है कि वो कहीं कहीं सीधे सीधे उनके चेहरे से तो ये पीड़ा दिख रही है कि किस तरह से जेल से वो बाहर रह के आए और उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, और वो बढ़ी हुई दाढ़ी खुद एक तरह से शिबू सोरेन की याद भी दिला रही है। वो शिबू सोरेन का जो पूरा प्रतीक है वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो शिबू सोरेन का महत्व अचानक से इस चुनाव में वो सक्रिय नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो केंद्र सरकार ने जो अत्याचार किया उसका वो पूरा फैक्टर, और उसके कारण से उभरी कल्पना सोरेन का पूरा प्रभाव इस चुनाव में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे, घुसपैठिये का मामला, जनता ने उसे सीधे अस्वीकार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो वहां पे काफी विस्फोटक भड़काऊ भाषण दिया, और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग एक राज्य बना था, और इतना नफरती चुनाव प्रचार वहां पे कभी नहीं हुआ था। उस नफरती चुनाव प्रचार को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। जो यूसीसी का मामला लेके जो वहां पे पहुंचे थे अमित शाह यूसीसी का मामला लेके पहुंचे थे, और जबकि जो आदिवासी समूह है वो सरना कोड बिल की मांग कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि समाज क्या मांग कर रहा है सरना कोड बिल का। आप दे रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कि आदिवासी समूह नहीं होंगे, तो फिर वो यूनिफॉर्म कहां से बचा? तो ये इतने बीजेपी के मुद्दे थे
वो मुद्दे सबके सब खत्म हुए हैं। देखिए, झारखंड की जनता को जितना बेवकूफ समझाया जा रहा था, वो बेवकूफ वाली स्थिति नहीं है। आप यहां पे देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत अगर हम लोग देखें, अभी हाल के जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम लोगों ने वोटिंग प्रतिशत देखा था कि एक वहां के चुनाव में भी जब हम लोगों को वोटिंग प्रतिशत दिखा था, वो वोटिंग प्रतिशत था भाजपा के विरोध में। यहां पे देखिए, एंटी प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और बीजेपी के विरोध में जो माहौल है, वो झारखंड अस्मिता को जिस तरह से गुजरात के लॉबी के द्वारा, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, झारखंड की जनता बोल रही है कि गुजरात के लॉबी के द्वारा झारखंड के अस्मिता के ऊपर एक हमला हुआ है। ये सीधे सीधे नैरेटिव जमीन से निकल के पहुंचा है, जिसने झारखंड के समीकरण को बदला है। इसलिए जो शीर्षक आपका पलट गई बाजी, प्रथम चरण के चुनाव में बाजी पलटी है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। और बाजी पलटने का देखिए कारण, आदिवासी वोटर बिल्कुल एकमुश्त, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं। अल्पसंख्यक वोट है, चूंकि झारखंड के लोग ऐसा नहीं कि बेवकूफ है कि बीजेपी जो देगा वही चीज जो है कि वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वही ज्ञान प्राप्त करेंगे और मतदान केंद्र पे चले जाएंगे। वो कहा जा रहा है कि 15 सालों में स्थितियां बदल गई। 2019 तक किसकी सरकार थी? 2019 तक तो वहां पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 5 सालों में तो कोई स्थिति बदली नहीं। और आंकड़े कहां पे हैं? 2011 के सेंसस के बाद क्या कोई नए आंकड़े पे आ गए? देखिए, ये पूरा मामला निशिकांत दुबे उठाते हुए रहते थे। निशिकांत दुबे अपने ढंग से आंकड़ा देते थे, संसद में भी वो आंकड़े दे रहे थे। तो निशिकांत दुबे के वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी कहीं से प्रमाणित नहीं होता है। रांची हाईकोर्ट में जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि भाई आप बताइए आपके घुसपैठियों की क्या संख्या है, चूंकि वो गृह मंत्रालय का काम है घुसपैठियों के संख्या को बताना, गृह मंत्रालय रांची हाईकोर्ट पे ऐसा कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा, वो आंकड़े नहीं दे पाई। तो इनके पास आंकड़े नहीं आ रहे, आप कुछ भी लगा दीजिए, उसको कहीं पे स्वीकार नहीं करती जनता। दूसरी चीज के देखिए, जो आदिवासी कल्चर है उसे समझना पड़ेगा, उसमें कहीं से भी कोई सांप्रदायिक भेदभाव की स्थितियां नहीं होती है। वहां पे एक बड़ा ही वो प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करके रहने वाला वो समूह है। और जो पूरी जो संस्कृति है, वहां पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाला विभाजन जो बीजेपी करना चाह रही है, हमें लग रहा है कि वो झारखंड के आबो हवा को नहीं समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थितियां चला करती थी, 2024 में जनता ने वहां अस्वीकार कर दिया। और झारखंड में जहां पे कि जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया, और मैं मान लूं कि विधानसभा चुनाव में अचानक से झारखंड की स्थिति बदल जाएगी, तो स्थितियां देश की बदल गई और झारखंड ने तो इसे कभी स्वीकार ही नहीं किया है। इसलिए घुसपैठ का मामला पूरी तरह से जो बीजेपी उठा रही है, वो बीजेपी को बिल्कुल वो महंगा पड़ा है। और प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं कि देखिए, कोई मामला जब आप बनाते हैं तो उस मामले के पक्ष में कोई तो घटना भी घटनी चाहिए ना जमीन पे सही। वैसे जमीन पे कोई घटना नहीं घटी है। और दूसरी चीज कि वो झारखंड की कोई सीमा भी नहीं लग रही कि आप कह दीजिए कि झारखंड कोई जो है कि वो उसका कोई बांग्लादेश से कोई सीमा है। सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और त्रिपुरा पुलिस के आंकड़े आ रहे हैं, त्रिपुरा पुलिस खुद कह रही है कि जो सीमा सुरक्षा है वो बीएसएफ सीआरपीएफ वो सही से नहीं संभाल पा रही है और वहां से घुसपैठ हो रहे हैं। तो ये तो सोचिए, केंद्र सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए घुसपैठ का मामले में केंद्र सरकार भारी नुकसान की स्थिति में रही है। झारखंड में मैं मान के चल रहा हूं अभी भी बिल्कुल, चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो चाहे दूसरे अन्य क्षेत्र हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। आप ये सोच लीजिए कि चंपई सोरेन को हम ले लें। और दूसरी चीज जो झारखंड की एक महत्वपूर्ण बिंदु जो जिसके तरफ थोड़ा प्रशांत जी ने ध्यानाकर्षण कराया, देखिए झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जनता के बीच में क्या स्वर चल रहा है? जनता के बीच में आवाज यही है कि अगर बीजेपी जीतती है या एनडीए जीतती है तो निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब बताइए, अगर ये जमीनी स्थिति, जमीन पर अगर ये आबो हवा चल रही है तो निशिकांत दुबे को अब रघुवर दास हटे, निशिकांत दुबे भी चेहरा होंगे। इसलिए किसी आदिवासी चेहरा को सामने में नहीं किया गया है। तो कौन बीजेपी को कौन आदिवासी समूह वोट डालने के लिए जाएगा, या फिर कौन जो है कि ओबीसी का समूह वोट डालने के लिए जाएगा? तो ये तो स्थिति है। और एक तरह से स्थितियां ऐसी बनाई गई है, चाहे वो बाबूलाल मरंडी हो, चाहे जो है कि वो अर्जुन मुंडा की पत्नी हो, इन तमाम लोगों को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बहुत सारे बागी खड़े हैं। और बीजेपी के भीतर की जो राजनीति है, यानी तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदिवासी समूह से जो लोग आ रहे हैं, उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही दिशा बिछा दी गई है कि वो अपना चुनाव हार जाए, यानी उनको दिखा के उनका वोट भी ले लिया जाए और वो अपना सीट भी हार जाए, जिस कारण से वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी ना बने। तो इस पूरे राजनीति को झारखंड के लोग बहुत भली भांति राजनीति समझ रहे हैं। झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव में दिखा दिया। और मैं शुक्ला जी के इस बात से सहमत हूं, जो बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र वाला जगह था वहां वोट प्रतिशत गिरा है, वो उत्तर प्रदेश की स्थितियां याद दिला रहा है हम लोगों को। बीजेपी के